हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर.डी. शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 15 आज स्टार्ट करना है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो एक्सरसाइज 15.1 मैंने यहाँ पर लगा रखी है। इस चैप्टर को हमने एनसीईआरटी से पूरा कर रखा है, तो वो चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ से कंप्लीट कर लेना। प्लस इसकी वर्कशीट्स भी अपलोड हो रही है चैनल पे, तो आप उसे भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहा है आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कुछ एक्सप्रेशंस आपको दे रखे हैं, इसमें आपको टर्म्स और कॉफिशिएंट को आइडेंटिफाई करना है। तो आप क्या करो, यहाँ पर 2 कॉलम बना लो। एक कॉलम बना लो टर्म्स का और एक कॉलम बना लो आप यहाँ पर कॉफिशिएंट का। ठीक है, अब अगर आप अपने फर्स्ट वाले पार्ट में देखो, आई वाले पार्ट में, तो आपके पास 2 टर्म है। एक टर्म है 7x² YZ और एक टर्म है माइनस का 5xy। कॉफिशिएंट मतलब जो ये नंबर है, तो कॉफिशिएंट इसका 7 है, इसका -5 है। ठीक है, सेकेंड वाले में आप देखो 3 टर्म है, x² x और 1। तो x² का कॉफिशिएंट आपके पास क्या है, 1 है, क्योंकि उसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो 1। इसका भी 1 और 1 का तो 1 हो गई। क्लियर है। थर्ड वाला अगर आप यहाँ पर देखो, तो एक टर्म है आपके पास 3x² y², दूसरी टर्म है आपके पास -5x² y² z² और तीसरी टर्म है आपके पास z²। ठीक है, मैं यहाँ पर लाइंस बना देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये इसका कॉफिशिएंट है। अब 3x² y² कॉफिशिएंट 3, इसका कॉफिशिएंट -5 और इसका कॉफिशिएंट हो जाएगा 1। क्लियर है। नेक्स्ट अगर आप देखो फोर्थ पार्ट, एक बार दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पर टर्म्स और कॉफिशिएंट। तो टर्म्स एक यहाँ पर 9 है, एक माइनस का AB है, एक BC है और एक माइनस का CA है। इसका कॉफिशिएंट तो आपके पास 9 ही हो जाएगा, 9 का। ठीक है, माइनस का AB का -1 हो जाएगा, इसका कॉफिशिएंट 1 हो जाएगा और इसका भी -1 हो जाएगा। क्लियर। फिफ्थ पार्ट देखो, टर्म से आपके पास A/2 B/2 और माइनस का AB। A/2 का कॉफिशिएंट होगा 1/2, खाली 2 मत लिखना क्योंकि A के आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है। ठीक है, B/2 का कॉफिशिएंट भी 1/2 होगा, माइनस का AB का कॉफिशिएंट होगा -1। क्लियर है। एक और पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट, उसको भी करते हैं यहाँ। तो एक बार दोबारा यहाँ पर टर्म्स और कॉफिशिएंट का कॉलम बना लेते हैं। तो इसमें टर्म्स है 0.2x -0.3xy और 0.5y। इसका कॉफिशिएंट हो जाएगा 0.2, इसका कॉफिशिएंट हो जाएगा -0.3, इसका कॉफिशिएंट हो जाएगा 0.5। क्लियर है। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1, बस यही 2 चीजें आपको इसमें बतानी थी। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, विच पॉलिनोमियल डू नॉट फिट इन एनी कैटेगरी। कुछ पॉलिनोमियल्स आपको यहाँ दिए हैं, कह रहे क्लासिफाई करो कि इनमें से कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल, ट्रिनोमियल है, और जो कुछ भी नहीं है इन तीनों में नहीं फिट होता वो भी आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वाले में 2 टर्म है तो बाइनोमियल हो जाएगा, सेकेंड वाले में 1 टर्म है मोनोमियल, इसमें 1 2 3 4 टर्म है, ना ये मोनोमियल है, ना बाइनोमियल है, ना ट्रिनोमियल है, तो ये इस कैटेगरी में आ गया। ये सिर्फ एक पॉलिनोमियल है, इसलिए मैंने इसे P लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर आप देखो तो 3 टर्म है तो ट्रिनोमियल, 2 टर्म है बाइनोमियल, 3 टर्म है ट्रिनोमियल, अगेन 3 टर्म है ट्रिनोमियल, 2 टर्म्स है बाइनोमियल, फिर 4 टर्म्स है, तो इस कैटेगरी में फिट नहीं हो रहा, इसलिए इसको फिर P लिख दिया। एक ही टर्म है मोनोमियल, 2 टर्म है बाइनोमियल, 2 टर्म है बाइनोमियल। क्लियर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसी के साथ हमारी जो ये एक्सरसाइज है वो पूरी कंप्लीट होती है 15.1। नेक्स्ट क्लास में हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।